आजकल एक ज्वलंत विषय चल रहा है और सारे लोगों को एक तरफ से अरावली की चिंता हो गई है कि अरावली कहीं खनन होगा या कुछ उसके साथ कुछ बुरा होगा। जब तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वे हमारे ऐसे अभिभावक हैं कि वो सबसे लड़ सकते हैं किसी भी हमारी चीज़ को बचाने के लिए, हमारे किसी भी संसाधन को बचाने के लिए, हमारी अस्मिता को बचाने के लिए, हमारे संस्कारों को बचाने के लिए जो वो कर रहे हैं, न भूतो न भविष्यति। तो उन पे क्वेश्चन करना या सुप्रीम कोर्ट पर क्वेश्चन करना, उससे पहले थोड़ा सा अध्ययन कर लेना चाहिए और थोड़ा सा अपने खुद भी देख लेना चाहिए। केवल यूट्यूबर बनने के चक्कर में अरावली बचाओ, अरावली बचाओ, अरावली बचाओ, 100 गाड़ियों का काफिला, 150 गाड़ियों का काफिला। अभी तक तो बहुत अवैध उत्खनन हो रहे थे, तब कोई को नहीं था, कोई को चिंता नहीं थी। अभी जब कुछ ऐसा ऑर्डर कराया गया या आया कोर्ट का, और जिसमें कि एक छुपा हुआ है ये चीज़ कि कैसे अरावली को बचाया जाए, आप कैसे सोच सकते हैं कि ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी की देखरेख में ऐसा हो सकता है? नहीं सोच सकते। केवल यूट्यूबर बनने के चक्कर में समाज में अगर आप कोई गलत सूचना डालते हैं तो वो एक महापाप है। गलत तरीके से आप समाज को कुछ बताते हैं तो वो महापाप है। इससे बचिए, आपकी बहुत जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। केवल व्यूज़ और रील के चक्कर में या एक उस भेड़िया धसान में नहीं फंसना चाहिए। और कम से कम आपको ये देखना चाहिए कि हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र जी भी क्या कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं। क्या 12 सालों के शासन में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कार्य किया है जो आपको किसी भी तरह का जिससे खतरा महसूस हो? तो कम से कम हम कुछ नहीं कर सकते उनके साथ, तो इतना तो कर सकते हैं ना कि उनको एक परेशानी नहीं बढ़ाना चाहिए हमें। 100 मीटर का मतलब क्या है, पहले तो आप ये समझ लें। उन्होंने अच्छे से समझाया है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भूपेंद्र जी ने। 100 मीटर का मतलब है कि तलहटी से लेकर के अंदर जो भाग है पहाड़ का, उससे लेकर के उसकी जो परिधि है, जो सबसे बाहरी परिधि है, वहाँ से 100 मीटर। खड़ा खड़ा 100 मीटर नहीं, कोई भी पहाड़ खड़ा खड़ा नहीं नाप दिया जाता। तो उतनी परिधि का जो है वो अरावली है, उसमें उत्खनन पर अच्छे से रोक लगेगी। अब जैसा कि हर कार्य में बड़े ही सशक्त तरीके से प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कानूनों को, और उनका पालन कराने की कोशिश की जा रही है, तो उनकी नीयत पर शंका न करें, गलत सूचना ना दें। अरावली बचाओ, अरावली बचाओ, हमारी रील्स में व्यूज़ मिल जाएंगे। अनपढ़ पढ़े सब एक ही कश्ती में ना सवार हों, कि अनपढ़ और पढ़े सभी लोग एक ही कश्ती में सवार हो जाएं और एक ही तरह की बातें करने लगें। उस व्यक्ति जिस पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, उसकी मंशाओं पे आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं? उनका मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है तो कोई मायने रखता है। विश्व में डंका बज रहा है जिसका, उसकी बात पे आपको विश्वास करने का बनता है। उसकी बात पर विश्वास करिए, उनके साथ चलिए, उसी में भारत का भविष्य सुरक्षित है। समझिए कि क्या है, निर्देश क्या हैं, समझिए कि मंशा क्या है, समझिए कि मंशा में कहीं भी क्या खोट है, और तब जनता के बीच में डाल दिए। मूढ़ जनता तो कुछ समझेगी नहीं, वो वही भेड़िया धसान में, आप ही की तरह से भेड़िया धसान में फंसेगी और गलत सूचना को और फैलाती चली जाएगी। इससे क्या होगा, एक समय में जिन लोगों ने हमारा अहित इतने सालों तक किया है, उनके फिर से सत्ता में आने के चांसेस बनेंगे। जो 12 सालों से पहले दीमक को डर्माइट डाल के दीमक का उपचार किया गया, जो फैला हुआ था पूरे राष्ट्र में, जो विश्व भर से हमें हमारी सुरक्षा को खतरा था, जड़ से उसको ख़त्म किया गया। उसके बाद एक पौधा रोपा जा रहा है संस्कारों का, भारतीयता का, राष्ट्रीय चेतना का, राष्ट्र शत्रुबोध का। हर तरफ से सोचा समझा भारत को सशस्त्र राष्ट्र बनाने का जो गौरव हमें मिल रहा है, आज दहाड़ रहे हैं हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी वैश्विक पटल पर, या योगी जी उत्तर प्रदेश में, या हेमंत बिश्वा शर्मा। उनके हाथों को सशक्त करिए, उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश मत करिए। कुछ नहीं मिलने वाला आपको, थोड़े से रुपए कमा लेंगे रील बना करके, और पाप कमाएंगे। किसी भी गलत सूचना को समाज में डालना एक पाप होता है, इससे बचिए, बचने की कोशिश करिए। तमाम धंधे हैं, कर लीजिए, बैठे बैठे फ़ोन पे रील बनाने से कुछ नहीं होता।
बहुत हानि हो चुकी है। जय भारत, जय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नमो भारत, जय राष्ट्र, जय हिंद। मैथिली सिंह, वसुधा फाउंडेशन।